सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में सरमायाकारों का वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। सऊदी आला सतही वफ़द 40 से 50 अफराद पर मुश्तमिल होगा। वफ़द में सऊदी अरब की कारोबारी, तिजारती और सरमायाकार शख्सियात शामिल हैं। वफ़द 2 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात लेंगे इस्लामाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे अनवर अब्बास से। जी अनवर। जी बिल्कुल, आज एक आला सतह का सऊदी अरब का तिजारती कारोबारी वफ़द जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रहा है। सऊदी ज़ीर सरमायाकारी इस वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। 50 से ज़ायद अफराद शामिल हैं इस वक़्त में, जो कि मुख्तलिफ सऊदी कंपनीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके सरबराहान हैं, 30 से ज़ायद नुमाइंदे हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सऊदी कंपनीज़ के साथ है। और ये वफ़द बुनियादी तौर पर 2 रोज़ के लिए पाकिस्तान आ रहा है और इसका मकसद पाकिस्तान में तिजारत के, सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेना है। जहाँ पे शराकत दारी मुमकिन है उन मौक़े का जायज़ा लेना है। गोश्त, केमिकल, कानकुनी, ज़राअत, IT और दीगर शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तावन के फ़रोग़ का इयादा करना है। और ये तवक्को की जा रही है कि इस वक़्त की पाकिस्तान पहुँचने के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मफ़ाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं, मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। कुछ अहम मनसूबे हैं लाइक रिकॉर्डिक और चंद और दीगर कानूनी के मनसूबे जिन पर तवक्को की जा रही है कि सऊदी वफ़द और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो जाएंगे। बातचीत इब्तदाई दौर से बढ़ के आगे दूसरे मरहले में दाखिल होगी और कुछ मनसूबे ऐसे हैं जिनमें कि ये माहिदे जो है वो करीब हो चुके हैं साइन होने के। दोनों अतराफ से दोनों फ़रीक़ैन उन पर दस्तखत करेंगे और इंतहाई अहमियत का हामिल है। बुनियादी तौर पर सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ख़ुसूसी हिदायत के बाद ये आला सतह का सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुँचेगा और इन ताल्लुकात की बुनियाद शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उस दौरान तय पाई थी। उसके बाद एक आला सतह का सऊदी वफ़द पाकिस्तान आया भी था जिसमें न सिर्फ सऊदी वज़ीर ख़ारजा थे बल्कि मुख्तलिफ सऊदी वज़रा शामिल थे। उस वफ़द ने पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत की और अब अगले फ़ेज़ में तकरीबन 50 से ज़ायद सऊदी सरमायाकार, कारोबारी शख्सियात, तिजारती शख्सियात आज पाकिस्तान पहुँच रही है और ये तवक्को की जा रही है कि इससे पाकिस्तानी मईशत को काफ़ी संभाला मिलेगा, हौसला मिलेगा और पाकिस्तान में मुआशी तनाज़ुर में ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। अनवर, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का इजलास आज भी जारी है। ज़राए के मुताबिक बाज़ कमेटी अरकान वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हैं। गंदम दरामद करने वाले ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जा रहा है। तमाम किरदारों, वजारतों और इदारों के मुतालिका हुकाम से पूछगछ की जा रही है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का इजलास आज भी जारी है। पंजाब में गंदम खरीदारी बहरान का मामला गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, जिसके बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुद मैदान में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से हंगामी इजलास मुनक़िद किया, जबकि इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जल्द मुलाकात भी मुतवक्के है। ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं वो बताएंगे। जी ज़ुहैब। जी बिल्कुल, पंजाब में गंदम की खरीदारी के मामले जो है मुसलसल ताक़ीद का शिकार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन गंदम खरीदारी के बहरानी कैफियत से निपटने के लिए खुद मैदान में मौजूद है, लेकिन फिर भी अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई हतमी पॉलिसी का ऐलान जो है वो नहीं किया जा सका। वज़ीर शहबाज शरीफ ने भी गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया था। मुस्लिम लीग नून के कायद भी गंदम की खरीदारी के बहरान से निपटने के लिए मैदान में, वो भी एक इजलास की इजाज़त कर चुके हैं। अब तक जो है किसी किस्म की हतमी पॉलिसी जो है उसका ऐलान नहीं किया जा सका। गंदम के बहरान पर वज़ीर शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की जो मुलाकात है वो भी जल्द मुतवक्का है और मुलाकात में ज़्यादा अब मरियम नवाज भी शरीक होंगी। तमाम मुलाकात में शहबाज शरीफ कायद नवाज शरीफ को पंजाब समेत गंदम की जो मौजूदा ज़खायर मौजूद हैं और गंदम की खरीदारी के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद में भी लेंगे। पंजाब में गंदम की खरीदारी के हवाले से सूबाई हुकूमती पॉलिसी का ऐलान कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद किया जाएगा। काम अब तक पाकिस्तान अभी तक मुस्लिम लीग पंजाब जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी का वाज़ेह ऐलान नहीं कर सकी, जिसके बाद जो किसान हैं
किसान साथ जो है उनका एहतजाज भी जारी है और काफी ज्यादा परेशान हाल भी है किसानों ठीक के है, बारे में। किसान जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। किसी कमेटी ने बुलाया, ना ही कोई नोटिस मौसूल हुआ, ये कहा गया है साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से। उन्होंने कहा कि तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो कमेटी के सामने पेश होने का फ़ैसला करूँगा। कोई करप्शन नहीं की, कमेटी के बुलाने पर पेश होने में कोई हर्ज नहीं। तमाम अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने गंदम से मुतालिक तखमीना पेश किया था। निजी शोबे को गंदम दरामद की इजाज़त 4 साल पहले दी गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि आवाम की सहूलत के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। हमारा मकसद आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का ऐलान कर दिया। नामजद गवर्नर पंजाब की हलफ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आज शाम 6 बजे हलफ उठाना था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान ने नए गवर्नर से हलफ लेना था। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर नए गवर्नर की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी कर दी गई है। तकरीब हलफ बर्दारी 7 मई की शाम 6 बजे होगी। नामजद गवर्नर पंजाब की हलफ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नामजद गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने आज शाम 6 बजे हलफ उठाना था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान ने नए गवर्नर से ओहदे का हलफ लेना था। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा की जानिब से बताया गया कि नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर नए गवर्नर की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी कर दी गई है। तकरीब हलफ बर्दारी अब 7 मई की शाम 6 बजे होगी। फैसल करीम कुंडी ने बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने सलीम हैदर की बतौर गवर्नर पंजाब और जाफर मंदोखेल की गवर्नर बलोचिस्तान तायुनाती की मंजूरी दे दी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के नए गवर्नरों का तकर्रुर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सरदार सलीम हैदर की बतौर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तकर्रुर की मंजूरी दी, जबकि सदर मुमलिकत ने जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान तैनात करने की भी मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा के 40वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। नामजद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद, अमीर मुकाम और दीगर शरीक हुए। मैं फैसल करीम कुंडी सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एतमाद करने पर पीपल्स पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि सूबे और मरकज के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ सूबाई हुकूमत को कि मैं आपका वकील बनकर इस्लामाबाद में आपका मुकदमा लड़ूंगा और इंशाअल्लाह वफाक और सूबा मिलकर जो है इस सूबे की तरक्की करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई, जिसमें कसीर तादाद में पीपी कारकुनान भी शरीक हुए। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल कल सुबह 11 बजे हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ गवर्नर से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस क्वेटा में होगी, जिसमें वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वुज़रा समेत दीगर सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल कल सुबह 11 बजे हलफ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सादिक खान को तीसरी मरतबा लंदन का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, सादिक खान की ये हैट्रिक उनकी काबिलियत और अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सादिक खान ने अपने वालिदैन के साथ साथ पाकिस्तान का सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तकबिल में सादिक खान की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुरासला, जिसमें मुतालबा किया गया है कि कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक हादसात में काबू पाने के लिए मोटरवे पुलिस की तैनाती अमल में लाई जाए। वज़ीर आला ने बताया कि चिलास के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसे की शफाफ तहकीकात के अहकाम दिए हैं। हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया के साथ गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। हक़ाइक़ की रोशनी में मुस्तक़बिल में ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए इक़दाम किए जाएँ। बस सर्विस होगी जो बायोगैस प्लांट पे चलेगी। तो ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2020 में, इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, फिर इनके इश्यूज थे और इन्होंने काम शुरू किया 2022 में। और फिर जब काम स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ा इशू था वो था जो हाइपर इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में आई, और उस वजह से फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज थे कि जी सीमेंट सरिया जितने भी बिल्डिंग मटेरियल महंगे हो गए। तो फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के कोलिशन के कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसके जो फंड्स हमें फराहम कर रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिर वो पैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक को वापस भी करने हैं। तो उसके बाद फिर जब काम बंद हुआ, अनफॉर्चुनेटली आगे केयर टेकर गवर्नमेंट ने बिल्कुल आंखें बंद करके सो गई थी, और उनको एहसास नहीं था कि यहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। इनके जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी और एक्निक के साथ भी, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। बट जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वापस आई तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हर सूरत में पहले देखें कि पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है उसको हम दूर करें। इसीलिए हमने फिर इनसे बात की, कॉन्ट्रैक्टर से, कंसल्टेंट बच्चे इनसे बात की। हमने कहा जी जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको हम देखते रहेंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे। गवर्नमेंट आधे में काम छोड़ के नहीं जाएगी। गवर्नमेंट फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करेगी, बट हर सूरत में आप काम शुरू करें, ताकि काम शुरू हो तो लोगों को ये तकलीफ ख़त्म हो। और आज ये नहीं कि आज से काम शुरू हुआ है, ये 5-6 दिन पहले से हमने काम शुरू करवा दिया था इनको। जो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपनी रिट को कायम करे। ये नहीं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी, या उनके वाकई जेन्युइन इश्यूज भी हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो सारे गलत उनकी चीज़ होती हैं, जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी पहले पैसे मतलब नहीं मिलेंगे, काम नहीं शुरू करेंगे, तो ये हमने नहीं करने दिया। हमने वी आर द गवर्नमेंट, हमारा काम है, आपने काम शुरू करना है, हर सूरत में काम शुरू करना है। और वो काम हमने आज 5वां-6वां दिन है, काम शुरू हो गया है। ये हम जिना एवेन्यू पे खड़े हैं। ये जिना एवेन्यू के बाद आप देख रहे हैं अंडरपास भी है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। मैंने उनको कहा कि जिना एवेन्यू जो है ये 3 माह के अंदर मुझे कंप्लीट करके दें, आज की तारीख के अंदर, ताकि ये आपके पूरे जो नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे से जो आपकी ट्रैफिक आती है M9 से, वो यहीं से कराची में उसको एंट्री मिलती है। तो ये सारा एरिया जो है 3 माह के अंदर बिल्कुल तैयार कर दिया जाए, ताकि यहाँ ट्रैफिक की कंजेशन ख़त्म हो और इसको हम शुरुआत कर सकें। इसी तरीके से इसके 2 पोर्शन है, एक लॉट 1 एक लॉट 2। अभी मैं लॉट 2 की तरफ भी जा रहा हूँ, वहाँ की भी ब्रीफिंग लूँगा, वहाँ पे भी काम हमने शुरू करवाया है। तो हमारा, जिस तरह हमने कहा कि ये हमारी प्रायोरिटी है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो कि इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस सूबे की बड़ी ज़रूरत है, उसको ना बातों की हद तक नहीं, अमली तौर पर उस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अपने पैरों पे खड़ा करें। और वो इंग्लिश में कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको एक्शन से नज़र आएगा, अमल से नज़र आएगा कि गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट संजीदगी के साथ इस सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है। रेड लाइन BRT, जिस तरह मैं कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। असल में बसों की उसमें कॉस्ट कम होती है, असल कॉस्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इसके लिए सेपरेट लेन्स बनती हैं, सेपरेट इनके लिए जो है वो ट्रैक्स बनते हैं, और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो डिले हुई थी उसमें जो सबसे बड़ा एक और इशू था वो था जो इनको यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना है। अब यूटिलिटीज़ कुछ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हैं। फेडरल जैसे सुई गैस है, PTCL है, फिर इलेक्ट्रिक है, फिर जो है यहाँ पे लोकल वाटर बोर्ड हैं, बाकी इदारे हैं। तो जितने भी 10-12 फिर ऑप्टिकल फाइबर्स वाले जो है उनके इशूज़ थे। तो ये सारी यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करना, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अरबों रुपए खर्च किए भरे हैं उन यूटिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे
उन्होंने जाकर किसी ने पोल भी शिफ्ट करना है, बाकी चीज़ें भी शिफ्ट करनी, तो हमने वो सारी चीज़ें पैसे उसको भरे हैं गवर्नमेंट ने। तो कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट काम कर रही है और करने की नीयत से बैठी हुई है। डिले हुई है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इस रूट पे हैं। मुझे दुख है, अफसोस भी है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, जो लोग हैं वहाँ पे आने जाने वाले जो यूज़ करते हैं रोड, उनको तकलीफ है। उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, दिल की गहराइयों से माजरत करते हैं। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि हुकूमत की वजह से एक दिन भी हम लेट होने नहीं देंगे, कि हुकूमत की कोई नाअहली हो, सुस्ती हो, कोताही हो, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले एक दिन भी नहीं होगा। हाँ, टेक्निकल रीज़न अगर हैं तो उसमें भी हमारी कोशिश होगी, दिन रात काम करें। कल भी एक प्रोजेक्ट में हम थे जहाँ बात कर, मैंने कहा कि जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है, और दिन रात सिर्फ ये कहने की हद तक नहीं, अमली तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। आज इतवार का दिन है, इतवार का दिन भी काम कर रहा है, और मैं अकेला नहीं हूँ कि आगे सिर्फ मीडिया को दिखाएंगे। सारे ऑफिसर्स, पूरी ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये मकसद ही है कि हर हाल में हमने भी मेहनत करनी है, कॉन्ट्रैक्टर ने भी दिन रात मेहनत करनी है। अभी जैसे इनके हमने एक दो इश्यूज़ और हमारे साथ जो हैं वो रिजॉल्व हो गए, फिर इनको हम सुबह को इनकी अलग शिफ्ट काम करेगी, रात को अलग शिफ्ट काम करेगी। हम इनको मेक श्योर करवाएंगे कि ये एक्स्ट्रा लेबर लगाएं, तो जो डिले हो चुका है उसको भी कवर करें। फर्दर डिले को रोकने के लिए इवनिंग शिफ्ट अलग हो, नाइट शिफ्ट अलग हो, मॉर्निंग शिफ्ट अलग हो, ताकि हम जिस तरह पूरी दुनिया में इस तरह कंस्ट्रक्शन होती है, ये नहीं कि हम अनोखे लोग हैं, अनोखे मुल्क हैं, हमारे पास थोड़ा अनफॉर्चुनेटली सुस्त रफ्तारी है, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह तेज़ी होगी हम उससे भी आगे तेज़ काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आवाम को डिलीवरी देना। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हर सेक्टर में उसकी कोशिश लगी हुई है कि आवाम को मज़ीद से मज़ीद चीज़ें डिलीवर किया जाए। मैंने आपको बताया कि एक और खुशखबरी इसके साथ कि येलो लाइन BRT पे काम शुरू हो चुका है। मेरे सहाफ़ी दोस्त, अभी उसका हमने ना कोई ग्राउंड ब्रेकिंग की है, ना कोई ऑफिशियल सेरेमनी की है, काम शुरू करवा दिया है। जैसे ही प्रोसेस हुआ, हालांकि जो कल चीफ मिनिस्टर साहब जिक्र कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे चीफ मिनिस्टर साहब की मेहनत की वजह से वहाँ पे काम चल रहा है, और बहुत बड़े सेक्टर्स में जो है, सबसे बड़ा हाउसिंग सेक्टर में वर्ल्ड बैंक काम कर रही है, पैसे डाल रही है, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में वर्ल्ड बैंक जो है उसके साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तो हर सेक्टर की ब्रीफिंग थी। तो उसमें जब ट्रांसपोर्ट की बारी आई और फिर जब ये येलो लाइन BRT की बारी आई, तो उसमें जो हमारा काम शुरू करने की डेट थी वो जून का 2nd वीक था, और हमारे पास टाइम था कि हम जुलाई तक वो काम शुरू कर सकते हैं। हमने कहा कि हमें इस टाइम टेबल पे, किताबों पे नहीं जाना है, हमने अमली तौर पर जाना है। और अमली तौर पे क्या किया, उस ब्रीफिंग में मैंने कहा कि जी हम 4-5 दिन पहले जो है वो काम शुरू कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बस ये नहीं किताबों में रहते रहें और उसमें हम लोग उलझते रहे, नहीं, हमें अमली तौर पर दिन रात काम करना है। जो काम 1 साल का है वो 6 माह में हो, जो 6 माह में हो वो का काम है वो 3 माह में हो। तो हमें दिन रात करके पूरी कौम को, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला सही ट्रैक पे जा रहा है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की राह पे जा रहा है और मज़ीद जाएगा। कुछ लोग मायूसी की बातें करते हैं, कुछ लोग मायूसी की फ़िज़ा कोशिश करते हैं कि हो लोग मायूस हों, लोगों को नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं, सिर्फ मनफी खबरें देते हैं, सोशल मीडिया पे मनफी खबरें देंगे, झूठी खबरें देंगे, बाकी जगहों पर मनफी खबरें होंगी। पाकिस्तान अभी मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी किस्म के एडवेंचर के। पाकिस्तान अब इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा, सही राह पे जा रहा है, और दिन रात हर एक ने अपना रोल प्ले करना होगा। उस हर एक में मैं भी शामिल हूँ, उस हर एक में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी शामिल हैं, उस हर एक में सिविल सोसाइटी भी शामिल है, आप मीडिया भी शामिल हैं। ये हर शख्स ने अपना रोल प्ले करना है कि हम किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ पाकिस्तान को अच्छा हम करें। हम हमेशा हर चीज़ पे हम ब्लेम करते हैं कि यार ये काम तो हुकूमत का है, ये काम तो हुकूमत, यस हुकूमतों का काम है सर्विस देना, हुकूमतों का काम है लोग रिलीफ पहुँचाना, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैंने हुकूमत के लिए क्या किया, मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया, मैंने अपने सूबे के लिए क्या किया, मैंने अपने शहर के लिए क्या किया। तो हम सब ने मिलकर एक मजबूत कामयाब कौम बनकर, हमें हमारे पाकिस्तान को, हमारे सूबा सिंध को और हमारे कराची को आगे से आगे तरक्की देनी है। जो भी लोगों की शिकायतें हैं, कोताहियां, वो सारी हम सब मिलकर ख़त्म करेंगे। आपने जिस तरह जिक्र किया कि सबने मिलकर काम करना है, तो विफाक में भी सिर्फ तनहा नून लीग काम कर रही है,
पीपल्स पार्टी पर उनका हाथ क्यों नहीं बटा रही कि वफाकी काबीना में हिस्सा हो और वो खुद अपना इनपुट भी उसमें डाले? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने जब सीईसी की मीटिंग हुई थी उसमें कुछ फैसले हुए थे और सीईसी ने जो फैसले किए पीपल्स पार्टी उसकी पाबंद है। लेकिन ये भी देखें कि अगर पीपल्स पार्टी आज वफाकी वजारतों में नहीं है तो मकसद ये नहीं कि हुकूमत को हम हुकूमत करने नहीं दे रहे हैं या खुदा न खास्ता हुकूमत के काम में कोई हम वो दे रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी की हैसियत से इस मुल्क की तरक्की के लिए हर उस फैसले में हुकूमत हो तो हुकूमत के साथ खड़ी होगी, ऑपोजिशन हो तो ऑपोजिशन के साथ खड़ी होगी। जो भी ऐसा काम जो मुल्क के फ़ायदे में हो, आवाम के फ़ायदे में हो, मुल्क की तरक्की के लिए हो, पीपल्स पार्टी सबसे पहले आपको नजर आएगी। साहब ये बताइएगा, मेरा आपको सवाल, दो सवाल है। एक बता दो। पहला सवाल ये है कि इस मंसूबे की लागत पहले क्या थी और एक्निक के अंदर जो फॉर्मूला तय पाया है उसके बाद अब रिवाइज इसकी कॉस्ट क्या आ गई है। दूसरा, आपने कल जो इंटीग्रेटेड सिस्टम का इफ्तिताह किया है उसके कियोस्क नहीं लगे हुए और पीपल्स बस सर्विस वाले बता रहे कि इलेक्ट्रिक वालों ने बस स्टॉप्स पर जो है वो अब तक बिजली के कनेक्शंस नहीं दिए। इसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रिक बसें हैं वो भी वहाँ पर मेहरान डिपो पे 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है जिसकी वजह से वो 7 से 8 बसें चार्ज नहीं हो पा रही। तो ये प्रॉब्लम्स किस तरह से आप लोग देखिए जी, कॉस्ट का पहले बताओ। कॉस्ट का जहाँ पर आपने बात की, कॉस्ट के लिए ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और ट्रांस कराची है उनकी टीमें बैठी हुई हैं साथ और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि हमारे डोनर्स हैं उनके साथ हम बैठे हुए हैं और जिनसे हमने लैंडिंग ली हुई है, सॉरी नॉट डोनर, जिनसे हमने लैंडिंग ली हुई है। तो हमने उनसे जो है वही तमाम BOQs को दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। जो भी चीज़ फाइनल होगी कॉस्ट की वो कंसल्टेंट की मर्जी से होगी। कंसल्टेंट इज़ ऑलरेडी हियर एंड जो भी ये चीज़ों को फाइनल करेंगे तो वही चीज़ें फिर आगे गवर्नमेंट उसको लेके जाएगी। जहाँ तक आपने बात की इसकी के इलेक्ट्रिक की, यस, इलेक्ट्रिक बसेस में ये इश्यूज आ रहे हैं कि वहाँ पे शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।